अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदशवर्षा भार गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा। सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना। त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्रार्वैश्वानरः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, इस स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस सीरतुर रसूल व इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर, उनकी सीरत की निस्बत पर यह महफिल मुनाकिद की गई है। इसमें कोई शक नहीं है 1458 साल गुजर जाने के बाद भी आज अगर हम अपने माशरे और अपनी सोसाइटी के अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से और उन्हीं के बताए हुए रास्ते और तरीक़े अगर अपनाए जाएं तो आज भी हमारे माशरे की इस्लाह हो सकती है और जो हमारी नई नस्ल है इनको भी सत्य मार्ग का दर्शन मिल सकता है। और जो आज हम मुज़दिल बने बैठे हैं, हमारे अंदर भी
एक ईमानी इनकलाब पैदा हो सकता है। शर्त यह है कि उस नीयत से, उस मकसद से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए तो आज भी अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद आती है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना चारों तरफ 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की इस धरती पर खुसूसन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर जगह पर मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? शायद वो ज़माना ख़त्म हो गया, चला गया, जब अल्लाह की मदद उतरा करती थी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट या अकीदा बिल्कुल गलत है। आज भी अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक ईमान बिल यकीन का होना, ईमान हो यकीन के साथ हो। हम मोमिन तो हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ईमान नहीं है। आस्था हमारा कमज़ोर है। सिर्फ हम भारतीय मुसलमानों का नहीं बल्कि उस ज़मीन के बादशाहों का भी, जहाँ पर कुरान उतरा, जहाँ पर नबी की पैदाइश हुई, जहाँ पर सहाबा किराम की एक मुक़द्दस जमात तैयार हुई, वहाँ के रहबर और रहनुमा उनके यकीन भी बहुत कमज़ोर हैं और इसी कमज़ोरी की वजह से वो बड़े बड़े गुनाह करवा रहे हैं और उसके मुर्तकिब हो रहे हैं। याद रहा तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ईमान तो है लेकिन यकीन नहीं है। अल्लाह की मदद के लिए 2 चीज़ें कंपलसरी है, ईमान बिल यकीन का होना और दूसरा नेक अमल का होना। दोनों ही ये कौम पीछे है इन दोनों मैदानों में। ना हमारा ईमान पर इतना मजबूत, अल्लाह की ज़ात पर इतना मजबूत आस्था है कि हम अपने यकीन की वजह से, अपने मजबूत ईमान की वजह से, और उस ईमान अगर मजबूत होगा तो फिर आप गुनाह से भी रुकेंगे, बच जाएंगे और फिर आपका अमल अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ों में आज इस कौम को फिक्र करने की ज़रूरत है। और ऐसा अगर कोई कहता है कि नहीं 1458 साल पहले जो सहाबा की जमात थी, उनके बाद ताबईन, फिर उनके बाद तबे ताबईन, अकाबिरीन सलफ़ सालिहीन का जो ज़माना था, अच्छा दौर, अच्छा ज़माना था, उसी वक्त अल्लाह की मदद आती थी, ये बिल्कुल गलत है। आज भी अल्लाह की मदद उतरी है, अल्लाह की मदद आज भी आती, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की मदद को दिल से मांगने वाला अगर कोई हो तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को बेयार व मददगार नहीं छोड़ता है। शायद आपको मालूम हो 466 दिन के बाद एक जालिम जंग का खात्मा, सीज फायर का ऐलान किया जाता है, जंग बंदी का ऐलान होता है। आपको पता है एक तरफ दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कुव्वत, इतनी मजबूत ताकत, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, अगर उनके मुल्क के ऊपर से अगर मच्छर या कोई परिंदा आ जाए और वो सस्पिशियस हो, यानी शक के दायरे में हो, तो वो उस परिंदे को भी मारते हैं, उस परिंदे को भी ट्रैक कर लेते हैं कि इसके पंजे में क्या है। ऐसी ताकत का मालिक
उसको भी घुटने के बल अगर किसी ने झुकाया है तो चंद नौजवानों ने मिलकर झुकाया। 466 दिन ऐसे नहीं होते, तकरीबन 1.5 साल की मुद्दत होती। 60,000 टन RDX, 87,000 कलिमा पढ़ने वाले, 18,500 दूध पीते 1 साल के मासूम बच्चों को शहीद किया गया। सरजमीन अंबिया में, सरजमीन अंबिया के एक छोटे से इलाके में, सरजमीन गजा पट्टी में। मगर वो लोग झुके नहीं, वो लोग दबे नहीं। उनकी मस्जिदें शहीद कर दी गई, मगर फिर भी मस्जिद के मलबे पर 5 वक्त की नमाज अदा करते रहे। उनके घर तोड़ दिए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी उस जमीन को छोड़कर उन्होंने हिजरत नहीं की। उनके मदारिस बुलडोज कर दिए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने खेमा और टेंट लगाकर 466 दिन के अंदर 52,000 हाफिज कुरान को पैदा किया। उनका ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात पर इतना मजबूत आज भी है कि एक औरत है, उसके 6 बेटे थे। उसके शौहर का इंतकाल तो पहले हो चुका था, लेकिन उनकी जिंदगी का सहारा उनके 6 बेटे। उन 6 बेटों को शहीद कर दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है तो वो तब भी यही बात कहती है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और हम अपनी ज़मीन और हम अपने बैतुल मक़दिस की हिफाजत और उसकी आज़ादी के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमें अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। अल्लाह का कुरान हमारे लिए, अल्लाह की शरीयत हमारे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों, दुनिया ने देखा है कि आखिर जो वो निहत्थे नौजवान हैं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं, उनके पास तो मजबूत वेपन भी नहीं, उनके पास तो टारगेटेड कोई हथियार बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं। टारगेटेड किलिंग मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, यानी एक मर्तबा लॉक हो जाए तो आपको अगर लॉक कर दिया गया, आप किसी भी दुनिया के कोने में घुस जाएंगे, छुपेंगे तो वो वहां पर घुसकर आपको मारेगा। इसको अगर किसी ने फेल किया है, एक तरफ ताकतवर सुपर पावर ताकत की सरपरस्ती और दूसरी तरफ निहत्थे लोग हैं जिनके पास आलात जंग भी नहीं है, जिनके पास घर मकान छत नहीं है, जिनके पास बहुत सारे असबाब भी नहीं है, लेकिन झुककर पूरी दुनिया गवाह है, कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, एक बोतल पानी तक उन तक नहीं पहुंचाई गई। यानी एक बोतल बॉर्डर क्रॉस करके उनके पास पहुंच जाए इम्पॉसिबल है, इसलिए कि एक तरफ समंदर है और 3 तरफ से एक बड़ी दीवार खींच दी गई है। उनमें 2 बॉर्डर है, उनमें 3 बॉर्डर है। 2 बॉर्डर जालिम यहूदी के मुल्क में खुलता है और एक बॉर्डर अपने रफा बॉर्डर इसराइल की तरफ ओपन होता है। लेकिन इसराइलियों ने कह दिया कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम जानो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाइयों, किसी ने मदद नहीं की, सब ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम जानो, हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं खड़े हो सकते। बहरकैफ उन्होंने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का नारा लगाते हुए 5-5.5 हजार नौजवानों ने सर पे नबी की पगड़ी बांधकर मैदान में निकल गए, मुकाबला करते रहे। 1.5 साल के बाद जो जालिम यहूदी का चीफ है, उसके आर्मी का जो जनरल है, वो सोशल मीडिया में आकर एक्सेप्ट करता है कि हम तुमसे मुकाबला नहीं जीत सकते। उन्होंने आर्टिकल में लिखा है
उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने तहकीक की कि हम 1.5 साल से इनके ऊपर हम बम बरसा रहे हैं, गोली बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका खात्मा नहीं हो रहा है। वजह क्या है जरा देखा जाए। और हर दिन शाम को जब मैदान में होते हैं, हम रणभूमि मैदान में होते हैं, हम युद्ध के मैदान में होते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलती है, तो उनमें से बहुत से उनके लोगों के किसी की टांग में गोली लगती है, किसी के हाथ में गोली लगती है, यानी शाम को थक हार जाते हैं। ऐसा नहीं लगता, हम तो ये सोचते हैं कि अब अगले दिन ये जंग नहीं करेंगे, हमारे मुकाबले में नहीं आएंगे। लेकिन फिर अगले दिन 8 बजे 9-10 बजे सुबह सर पे फिर वही शान के साथ पगड़ी बंदी हुई होती है, और जो भी उनके पास आलात होते हैं, आलात जंग, मुसल्ला होकर और ये मैदान में निकल पड़ते हैं। ये रात भर जाते कहां पे, रात भर इनका इलाज कहां होता है, इनका ट्रीटमेंट कहां होता है, और रात ये कहां बिताते हैं। यानी ये ऐसा लगता है कि रात में इनको किसी मशीन में डाल दिया गया हो और वहां से ये फ्रेश होकर निकले हों। जख्म का कोई निशान नजर नहीं आता है, जख्म का कोई असर नहीं दिखता है, बल्कि ताजा दम होकर हाथ में तलवार, सर पे कफन बांध कर अगले दिन मैदान में निकलते हैं। इनको ताकत कहां से प्राप्त होती और इनको मोटिवेशन कौन करता है? ये रात में जाते कहां पर है, ये रात में किससे ट्रेनिंग लेते हैं जो अगले दिन सुबह बिल्कुल ताजा दम होकर निकलते हैं, जिनका हम इनका मुकाबला नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने टॉप एजेंसी मौसाद को लगाया कि जरा पता करो कि ये रातों में क्या करते हैं, कहां जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तहकीक की गई तो बात खुलकर सामने आई। उस एजेंसी के जो उनके जासूस थे, उन्होंने कहा कि रातों को तो कहीं नहीं जाते, इनकी जो जगह है, जो सुरंग है या कहीं पर किसी उसमें अपनी महफूज जगह पे रहते हैं। करते क्या है वहां पे, वहां पर इनका निजाम और सिस्टम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा और हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी नहीं देखा कि तकरीर करके बातें कह के उनकी हिम्मत को और बढ़ाए, हमने ऐसा भी नहीं देखा। बल्कि रातों को अमूमन हमने ये देखा और सुना है कि ईशा की नमाज के बाद फौरन ये सो जाते हैं, 5 घंटे नींद पूरी करने के बाद उठते हैं, वजू करते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, और तहज्जुद कहकर कोई नमाज है इनकी, उनकी रिपोर्ट है, ये तहज्जुद में खड़े होते हैं और फिर कुरान करीम की तिलावत करते हैं फजर की अजान तक। फजर की अजान होती है, उसके बाद फिर नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद फिर ये कुरान की तिलावत फिर करते हैं। उसके बाद ये कॉमन चीज क्या है, रातों को जागकर भी कुरान की तिलावत, फजर की नमाज भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुरान की तिलावत, फजर की नमाज के बाद भी कुरान करीम की तिलावत। तो कहने वाले ने ये बात कही है, रिपोर्ट पेश की है कि इससे साफ पता चलता है कि इनके पास जो पावर हाउस है, इनके पास जो ताकत आती है, इनके पास कहां से आती है। तो किसी ने बहुत बड़ा मुहक्किक और रिसर्चर और बहुत ज्यादा इसके ऊपर डीप रिसर्च करने वाला, उसने आकर के कहा कि इनको ताकत अगर मिलती है किसी चीज से, ये मजबूत और तरोताजा अगर किसी चीज से होते हैं तो ये इस कुरान से होते हैं जो इनके पास है, यही इनका पावर हाउस है। कहा तो क्या करना चाहिए? कहा कि जब तक इनके पास, चीफ आर्मी ने कहा कि जब तक इनके पास इनका रिश्ता कुरान से जुड़ा है, जब तक इनके पास कुरान का ये निजाम है, तो हम इनसे मुकाबला जीत नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो तो उसको मार देंगे, खत्म हो जाएगा, कोई उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाएगा। या कोई मशीन हो जिसमें डालकर फ्रेश होकर निकलता हो तो उस मशीन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, चलो उसके बाद में जो बीमार है बीमार ही रहेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई निजाम नहीं।
आखिर ये कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से इतनी ताकत आती? तो कहने वाले ने कहा कि जब ये कुरान की तिलावत करते हैं तो ये अपने रब से बात करते हैं, ये अपने अल्लाह से बात करते हैं। और जब ये तहज्जुद में जाते हैं, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए कि रातों में बिल्कुल अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही हो, उस वक्त अगर कोई अल्लाह का बंदा गुनहगार हो कि नेक हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। अगर कोई अल्लाह का बंदा उस तन्हाई भरी रात में तहज्जुद की नमाज में अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाकर रब से जो मांगता है, रब उसको जरूर अता फरमाता। और फिर जब कोई बंदा तहज्जुद का आदी होता, उसके चेहरे में नूर चमकता और दमकता। ये हमारे अकाबरीन का कौल है, उन्होंने कहा है, फरमाया है। तो मेरे भाइयों, ये तहकीक जब सामने आई तो चीफ आर्मी ने कहा कि हम इनका, इसका मतलब है कि फिर मुकाबला नहीं कर सकते, इनका खात्मा नहीं कर सकते। कुरान तो इनके सीनों में, कैसे हम इनका मुकाबला और इनका खात्मा करेंगे? तो जब उनसे पूछा गया तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि बेहतर है कि इसको बंद कर दिया जाए, इस निज़ाम को, इस जंग को सीज फायर का ऐलान कीजिए। अभी कुछ हफ्तों पहले जालिम अंग्रेज ने घुटने टेक कर, यानी अपनी शर्तों के हिसाब से उन्होंने कहा कि हम जंग बंद करना चाहते हैं। तो इन नौजवानों ने कहा कि ठीक है, तुम जंग करो बंद, हम झुके नहीं हैं, हम तुमसे डरे नहीं हैं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमारी मस्जिदों को शहीद करके तुमने मैदान फतह कर लिया, हमें नमाज पढ़ने के लिए हमें मस्जिद की जरूरत नहीं है, तुम जला दो हमारी सारी मस्जिदें, तोड़ दो हमारी मस्जिदें, मखदूश कर दो। हमें है जिंदगी गुजारने के लिए हमें छत की जरूरत नहीं है, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए जंगल के पेड़ पौधे काफी हैं। हमें अल्लाह की इबादत के लिए हमारी जुबान की कैफियत और हमारी दिल की कैफियत को अल्लाह सुनता है। इन्नल्लाह समीउम बसीर। अगर तुम ये समझते हो कि 466 दिन के जंग के बाद तुम इनको झुका दोगे, हमें तुम डरा दोगे, कभी नहीं तुम झुका सकते, तुम डरा सकते। इसलिए कि हमारा काइडर और हमारा रहबर और हमारा मोटिवेशनल स्पीकर पता है कौन है? 1450 साल पहले हमारा हीरो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे पहली और बड़ी जंग हक व बातिल की जंग, जंगे बद्र थी। एक तरफ यही इन्हीं के चेले हैं, ये इन्हीं के चट्टे बट्टे, ये इन्हीं की चापलूसी करते हैं। अबू जहल के मानने वाले, अबू जहल 1000 लश्कर लेकर सामने था, 600 घोड़े लेकर सामने था और पूरे तीर तफंग लेकर सामने था। और एक तरफ 313 सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात जो निहत्ते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं, इनके पास कोई आलात जंग नहीं, इनके पास मुकम्मल तौर पर निजाम और असबाब नहीं थे कि इन जालिमों अबू जहल के सामने में खड़े होकर मुकाबला कर सकें। लेकिन अल्लाह की जात पर ईमान इनका मजबूत था, अल्लाह की जात पर इनका यकीन मजबूत था। वही उन्होंने कहा कि हमारा रोल मॉडल, हमारा गुरु और हमारा हीरो और हमारा सिपहसालार अगर कोई है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जंगे बद्र के मैदान में नबी पाक अलैहि सलाम ने सब बंदी करने के बाद अपने खेमे में जाते हैं और सजदे में सर रखकर रब्बे जुल जलाल से दुआ फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह, अगर ये 313 अगर खत्म हो गया तो इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह इनकी मदद फरमा। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल होती है। अल्लाह आसमान से जमीन पर हजारों फरिश्तों को जिब्राइल अमीन की क़यादत में भेजता है और वो फिर मैदान जीत जाते। ईमान मजबूत था अल्लाह की जात पर, ईमान रिश्ता मजबूत था अल्लाह तबारक व तआला की जात पर। और वही तरीका, वही निजाम, वही सिस्टम आज गजा पट्टी के नौजवानों ने अपनाया,
वहां नबी की मुकद्दस पेशानी सजदे में थी, यहाँ हुफ्फाज़ किराम की मुकद्दस पेशानी सजदे के अंदर थी। वहां एक तरफ अबू जहल का पूरा जत्था था, यहाँ पर जालिम यहूदियों के आयरन डोम टेक्नोलॉजी की बारिश एक तरफ, उनके हथियार और उनके एक तरफ जुल्म सितम करने वाले एक से एक प्रोपेगेंडे का पहाड़ था। मेरे भाइयों, वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था, सहाबाए किराम को अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा था, तो अल्लाह ने उनको उस मैदान को वहां पर सहाबाए किराम फाते हुए जीते, अल्लाह की मदद आई। और गजा पट्टी में भी ये नौजवान अगर जीते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद से जीते हैं। कितनी सिमिलरिटी है जंगे बद्र में और गजा पट्टी के नौजवानों में। अगर आज भी कोई ईमान मजबूती के साथ अल्लाह से मदद मांगे तो अल्लाह की मदद आती, जरूर आती। सीज जंगबंदी का ऐलान किया गया, सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ। इन नौजवानों के पास जब प्रस्ताव भेजा गया कि ये लीजिए जंगबंदी के कंडीशंस है, उन्होंने कहा कि जंग हम भी बंदिश चाहते हैं, लेकिन जंग बंद होगी हमारे शर्तों के हिसाब से। तो यहूदी चीफ आर्मी को मानना पड़ा, कहा कि ठीक है, व्हाट डू यू वांट, जो आप चाहते हैं हम उसी के हिसाब से जंग को बंद करना चाहते हैं, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। अपनी कंडीशन के हिसाब से जंग बंदी का ऐलान किया। दुनिया की सुपर पावर ताकत झुकी किसके सामने? 5000 हाफिज कुरान के सामने में। 5000 थे वो बस, और वो भी हाफिज कुरान थे। उनमें से 3800 या 3200 4200 तकरीबन हाफिज कुरान। तो आज भी अल्लाह की मदद आती, शर्त यह है कि वैसा ईमान होना चाहिए। यहां तो हम पर ईमान तो दूर की बात है, जो हम मुसलमानों के ऊपर दीन का एक अहम फरीजा जो नमाज है, हम उसको अदा नहीं कर पाते, और फिर हम अल्लाह से मदद ढूंढते कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मेरे भाइयों, मैं 100 मर्तबा कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, इस्लाम से बेहतर दुनिया के अंदर कोई निजाम, कोई सिस्टम नहीं है। पूरी दुनिया अगर जिहालत की वजह से कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, क्रिश्चियन कहे कि अरे हो सकता है यहूदी अच्छे हैं, या यहूदी कहे क्रिश्चियन अच्छे हैं, या जैन कहे कि बौद्ध अच्छे हैं, बौद्ध कहे कि जैन अच्छे हैं, कह सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, दलील इनकी ग्रंथों को नाचीज ने पढ़ा, कहीं पर भी निजाम और सिस्टम नहीं है जिंदगी गुजारने का। अगर कहीं बेहतर निजाम और सिस्टम है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में। अगर कोई उंगली उठाता है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी की तरफ, तो उसका भी समाधान है, वो जिहालत की वजह से होता है। अभी हमने कई मर्तबा जलसों में कहा है कि कुछ लोग जिहालत की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की पवित्र जीवनी पर उंगली उठा देते, एतराज कर देते हैं कि अरे आप अलैहिस्सलाम तो ऐसे थे, 27 जंग लड़ी, 9 जंग, आप 27 जंगों में शरीक हो गए, 9 जंग आप अलैहिस्सलाम ने 27 गज़वात आपकी जिंदगी के अंदर पेश आए, 9 तलवारें थी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ के अच्छे हैं भाई, 9 शादी बीवी रखते हैं, एक मर्तबा 11 शादी की उन्होंने, और एक तो छोटी बच्ची से विवाह कर लिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ये भी कह के लोगों में भ्रम फैलाते। जिन्हें जगतपति कहा गया हो जिस नबी को, उनकी जीवनी पर एतराज जिहालत की सबसे बड़ी दलील है। पढ़ा लिखा होता तो सवाल नहीं करता। जिहालत की वजह से लोगों के बीच में रूमर फैलाना आसान होता, जिहालत की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। कितनी बड़ी जिहालत है।
कि अम्मा आयशा को बचपन में बीवी बनाकर लेकर आए। अम्मा आयशा की जब रुखसती हुई है, जब आप बीवी बनाकर लेकर आए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र कितनी थी? नौजवानों, 9 साल। बाज मुहद्दिसीन ने कहा है कि 14 साल 13 साल। शी बिकम गुड वुमेन, बालिगा थी। लेकिन ज्यादा मोतबर रिवायात में है कि उस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। जब 9 साल थी तो बालिगा थी। क्यों जी? 9 साल में थोड़ी शरीयत इस्लाम में लड़कियां बालिग होती, 12 साल में होती है। हाँ ठीक है, मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है कि उस वक्त में वहां के आबो हवा के हिसाब से 1450 साल पहले की बात है, 1450 साल पहले उस वक्त के आबो हवा वेदर कंडीशन के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब, वहां के आबो हवा के हिसाब से बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती थी। तो गलत नहीं। आप लाख तशरीह कीजिए, लाख वजाहत पेश कीजिए, वो तो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता। एतराज करने वाला, हमने कहा कि नहीं मानता, अपने ग्रंथ को मानता है। उनके ग्रंथ में मौजूद है, उनके शास्त्र में मौजूद है। उनके शास्त्र में लिखा है, खुले लफ्जों में 30 दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 दश वर्षा, 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में है ना। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं जिनके दिमाग में ये गलत फहमी बिठाई गई है कि नबी ने जुल्म किया, अम्मा, ये एतराज बहुत ज्यादा फैलाया जाता, बहुत ज्यादा। बाल विवाह में यही पेश करते कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब बाल विवाह कर लिया तो ये मुसलमान तो 100 कदम आगे। अल्लाह के नबी ने कोई बाल विवाह नहीं किया है। ये तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा गया है, पढ़ा जाए ग्रंथों को तो भूसा निकलेगा। तुम्हारे दिमाग में जो गोबर भरा गया है, क्या है ग्रंथ में? 30 गिनती नहीं आती है संस्कृत में, तो इंशाअल्लाह बताएगा ये बच्चा। 30 बरस का लड़का 10 वर्षा, 10 वर्ष की लड़की से भार्गो, नाबालिग लड़की से, वो भी बालिग नहीं, नाबालिग। भार्गो मने ऐसी बच्ची जिसका हैज का खून ना आया। 30 दश वर्षा भार गोविंदे ने नग्निकाम, विवाह कर सकता है, नग्नि कर सकता है, निकाह कर सकता है। 21 वर्षा, 21 बरस का लड़का। 21 20 को बोलते हैं संस्कृत में। 20 के साथ 1 लगाइए, 20 1 21, 21 द्विविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचाविंशति, चले जाएंगे तो 30 20 21 22 23 24 गिनते हुए। 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब 3100 साल पहले महाभारत में यह बात कह दी गई कि अगर कोई 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है, यह बाल विवाह नहीं है। 21 बरस का लड़का अगर 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे वो भी बाल विवाह नहीं है। तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की रुखसती की है, वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से नहीं। अबू बकर सिद्दीक जो आयशा के वालिद मोहतरम, वो कहते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाते? आयशा बड़ी हो गई है, मतलब आयशा बालिगा है, बड़ी हो गई है, अब वो आपकी बीवी बनने के लायक हैं, आप लेकर आइए। अबू बकर सिद्दीक ने महर के पैसे खुद से अल्लाह के नबी को दिया था। अल्लाह के नबी ने कहा था कि अबू बकर सिद्दीक मेरे पास महर के लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए। 450 दीनार महर तय किए गए, उनमें से 500 दीनार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को दिया कि ये लीजिए आप, मैं आपको देता हूँ, तोहफे में देता हूँ या कर्ज देता हूँ, आप महर दीजिए और अपनी बीवी को लेकर आए आप। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती की गई है अबू बकर सिद्दीक के कहने पर। और आयशा कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, अज़वाजे वज़वाजुहुम उम्महातुम, अज़वाज मुतहहरात में से सबसे ज्यादा ज़हीन व फतीन
इस जमीन पर, इस दुनिया के अंदर हदीस की रिवायत करने वाले में सबसे बड़ा नाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता। लेकिन अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अगर किसी से साबित है, अगर किसी से रिवायत है हदीसें, तो आयशा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 2210 हदीसें रिवायत की गई, जिनमें से 350 हदीसें बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। कौन आयशा? वो आयशा जिन पर जब तुहमत जिना के तुहमत लगाए गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर 16 से 17 आयतें उनकी पवित्रता को बयान करने के लिए नाजिल फरमाया। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम जैसा एक अहम मसला मिला है, वो अम्मा आयशा, उनके बारे में गलत बयानी करते हो, शर्म आनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी की जीवनी के अंदर जर्रा बराबर कोई माए का लाल फॉल्ट नहीं दिखा सकता, कोई कमी नहीं दिखा सकता, न अल्लाह के नबी की जीवनी में दिखा सकता है, न कुरान करीम की किसी ज़ेर ज़बर में दिखा सकता। अगर किसी को शक हो तो आए इन मदारिस में, आए हमारे उलमा के पास, वो एक एक शक को दूर करेंगे और उनको मुतमईन करेंगे। और यही चीजें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है हमारे मदारिस के अंदर। हमारे उलमा इन्हीं पर मेहनत करते हैं। लेकिन आजकल तो एक तरफ से जनाब ट्रेन चल पड़ा है, फला मदरसे को बंद करो, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, पैसा कहां से आता है। एक तो कहता है उधर पूरब तरफ का एक अजीब तरह का भाषण है, वो कहता है कि हमने तमाम मुसलमानों को बुलाया और मुसलमानों से कहा कि जरा बताओ तुमको डॉक्टर चाहिए कि तुमको हाफिज साहब चाहिए। तो मुसलमानों ने कहा कि हमको डॉक्टर चाहिए। फिर हमने सबसे पूछा कि जरा बताओ तुमको मौलाना चाहिए कि तुमको मास्टर चाहिए, तुमको इंजीनियर चाहिए। तो सब मुसलमानों ने कहा कि इंजीनियर चाहिए। तो हमने फिर से बुला करके कहा कि जरा बताओ तुमको मुफ्ती साहब चाहिए, काजी साहब चाहिए कि तुमको वैज्ञानिक चाहिए, कि तुमको MBBS MD डॉक्टर चाहिए, तुमको जज चाहिए, तुमको लॉयर चाहिए। तो सब ने कहा हमें ना हाफिज चाहिए, हमें ना मौलाना चाहिए, हमें ना आलिम दीन चाहिए, हमें ना मुफ्ती साहब चाहिए। सारे मुसलमानों ने एक तरफ से कहा कि हमको डॉक्टर चाहिए, हमको इंजीनियर चाहिए, हमको जज चाहिए। कहा कि जब तुम डॉक्टर इंजीनियर पायलट ढूंढते हो तो मदरसे में तो तुम्हारा मौलाना पढ़ाया जाता है, मदरसे में तो तुम्हारा हाफिज कुरान बनाया जाता है, मदरसे में तो कारी कुरान बनाया जाता है। इसीलिए हमने 313 मदरसे बंद कर दिए। उसका स्टेटमेंट ये है, मूर्खता, उसे पता ही नहीं है तारीख के बारे में। वो समझता है कि मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बहुत बड़ी चीज है। हम मुसलमानों का, हमारी पैदाइश, हमारे पैदा होने की जो वजह है, जो मकसद है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना नहीं है। वो है अल्लाह की इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हाँ, जरूरतन हम डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, पायलट भी बनते हैं, वैज्ञानिक भी बनते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इस्लाम में डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाया जा सकता है और बना भी है। तो उन्होंने 313 मदरसे बंद कर दिए। आप तहकीक कर लीजिएगा कि किसने बंद किया। और झूठ बोला कि नहीं, मुसलमानों ने कहा कि हमको हाफिज साहब नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए। उसको नहीं मालूम कि अगर डॉक्टर ही तुमको चाहिए तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर का इमाम कौन है, जरा बताओ। डॉक्टर का इमाम, MD डॉक्टर बनाने के लिए जो किताब पढ़ाई जाती है, वो किताब लिखने वाला कौन, बताइए जाहिल साहब। वो जाहिल साहब से सवाल कीजिए। दुनिया के अंदर यह खिताब सिर्फ एक शख्स के नाम है, डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, जो हाफिज कुरान तो नहीं थे, अलबत्ता कुरान करीम के जानकार थे, डेली तिलावत करते थे। 1923 में खिताब इनको दिया गया।
चेचक जैसी मुहलिक बीमारी की दवाई एंटीडोट इसी डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी ने निकाली। जरा बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि मदरसों के अंदर में कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान होता है, आलिम दीन बनता है, ये डॉक्टर नहीं बन सकते, तो अल कानून किताब पढ़ो। अपने गुरु डुप्लीकेट खुदा तुम्हारा अमेरिका, इसराइल, यहूदी जालिम, इनके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी की सिलेबस में देखो अल कानून किताब पढ़ाई जाती है, जो डॉक्टरेट पर एमबीबीएस के बाद बड़ा डॉक्टर एमडी होता है। एमडी डॉक्टर जब तक इस किताब को न पढ़ ले वो एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता। इस किताब को लिखने वाला 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। उलमा जानते हैं शेख हुसैन इब्न अली सीना। मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसे के अंदर में डॉक्टर की भी तालीम होती। क्या इस्लाम ने डॉक्टर बनने को मना किया? अरे इस्लाम का पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है इल्म तिब, उसी को डॉक्टरेट के अंदर तुमने अभी बदला। आज केमिस्ट्री को तुम बहुत बढ़ावा देते हो। इस केमिस्ट्री का बानी जाफिर इब्न हय्यान है, जिसको अल केमिस्ट इल्म कीमिया किसी जमाने में कहा जाता था। ज़ियाबतीस को, डायबिटीज को तुम बड़ा मानते, बड़ी बीमारी मानते हो। इस बीमारी की खोज और इस पर तहकीक करने वाला ज़ियाबतीस के ऊपर, पहले किसी जमाने में ज़ियाबतीस नाम से इसको जाना जाता था। इसका यह मतलब नहीं है कि हमने मदरसों में एग्जैक्ट सब्जेक्ट अगर बंद कर दिए तो मुसलमान इस्लाम के प्लेटफॉर्म से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट नहीं होता। 1 से लेकर 10 तक लिखने के लिए ये जो आदत लिखते हो तुम, किसने दिया? तुम्हारे अब्बा ने। ये लिखने वाला अगर कोई है तो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, जो मदरसे का तालिबे इल्म था। किताबुल अदविया, जड़ी बूटी दवाई की खोज करने वाला कोई प्रोफेसर नहीं था। जुनैद बगदादी, जिनके किताबुल अदविया के नाम से एक बड़ी किताब है,